हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेसल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 10वीं में और इस बार 2024 का बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इस बार हिंदी का पेपर धुआं धुआं होने वाला है। क्योंकि स्टूडेंट मैं अपने प्रत्येक वीडियो में बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन और उन्हें कैसे लिखें या फिर हल करें उनके बारे में बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अपने 5 नंबर पक्के कर लीजिए। क्योंकि स्टूडेंट, मैं आज की इस वीडियो में आपको संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कि बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है जिससे कि संस्कृत गद्यांश का क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यानी कि पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम। तो स्टूडेंट, अंत तक बने रहिएगा, मैं आज की इस वीडियो में आपके पूरे 5 नंबर पक्का करा दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन संस्कृत गद्यांश से पूछा जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए मैं यहाँ पे 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर लेकर आया हूँ। इसी आधार पे 2024 बोर्ड एग्जाम का पेपर भी पूछा जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे देखिए जो 3 नंबर है यानी कि निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 2 + 3 = 4 यानी कि हमको इस पे पूरे 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो ये 2 नंबर क्या है और 3 नंबर क्या है। तो यहाँ पे जो 2 नंबर मिलेगा आपको, जो ये दिया गया है, ये जो गद्यांश संस्कृत में दिया गया है, इसका अगर आप संदर्भ लिखते हैं तो उस पर आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे। और आप जो इस गद्यांश का आप जब इसका हिंदी में अनुवाद कर देते तो वहाँ पे आपको 3 नंबर मिल जाएगा। टोटल मिला के आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, उसी के नीचे अथवा करके एक और पीछे क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है अथवा में करके। आपको जो भी इसमें से क्वेश्चन आता है आप उसको हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, मैं सबसे पहले आपको मैं फर्स्ट वाला ही क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, यानी कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी वाला ही मैं आपको गद्यांश को, इसका कैसे गद्यांश का संदर्भ लिखे और इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और बोर्ड एग्जाम में इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी इयम विमल सलिल तरंगया गंगाया कूले स्थिता अस्याः घटनां वलयाकृतीय पक्तीय धवलायं चंद्रिकायं बहु राजते अगणिताः पर्यटकाः सुहृद्भ्यः देशभ्यः नित्यम् अत्र आयान्ति अस्य घण्टास्य शोभां विलोक्य इमा बहु प्रशंसन्ते। यानी कि ये जो गद्यांश दिया गया है इसी का हम लोग को क्या करना है, हिंदी में अर्थ लिखना है और इसका क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो कैसे लिखा जाएगा, तो स्टूडेंट इस संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने से पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, अगर बोर्ड एग्जाम में गद्यांश और पद्यांश को कैसे लिखा जाता है आपको नहीं पता है तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं और स्टूडेंट पूरे 12 नंबर अपने पक्के कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो बना दिया है ऑलरेडी। और बोर्ड एग्जाम में रिलेटेड गद्यांश और पद्यांश के इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है उसके बारे में भी उस वीडियो में बताया। तो स्टूडेंट जाकर वहाँ से आप लोग मेरे वीडियो को जरूर देखें और पूरे अपने 12 नंबर जरूर पक्के कर ले। तो चलिए स्टूडेंट, तब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन क्या है, तो हम लोग का क्वेश्चन है तीसरा, यानी कि प्रश्न नंबर 3 है। तो हम लोग जब कॉपी में लिखेंगे तो देखिए कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। अब हम लोग देखिए, हम लोग का प्रश्न 3 है तो हम लोग लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3, यानी कि तीसरे प्रश्न का हम लोग उत्तर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए हम लोग का गद्यांश क्या, क्योंकि गद्यांश 2 दिया गया है संस्कृत में, एक अथवा करके पीछे दिया गया है जो कि मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है। तो आप लोग क्या करिएगा, स्टार्टिंग का 2 वर्ड उठाकर और लास्ट का 2 वर्ड उठाकर, यानी आपको क्या करना है, स्टार्टिंग का 2 वर्ड उठा लेना है और लास्ट का 2 वर्ड उठा लेना है और उसको क्या करना है, संकेत के रूप में आपको लिख देना है, यानी कि आपको दर्शाना है कि मैं इस संदर्भ का हिंदी में अनुवाद करने जा रहा हूँ इस गद्यांश का। तो चलिए मैंने क्या कर लिया, यहाँ से देखिए 2 वर्ड स्टार्टिंग के उठाए, वाराणसी सुविख्याता, उसके बाद अंतिम के 2 वर्ड बहु प्रसन्न संति, मैंने यहाँ से 2 वर्ड उठा लिया और उनको संकेत के रूप में यहाँ तक लिख दिया। और उसके बाद इसका संदर्भ कैसे लिखे, तो आपको बस चैप्टर का नाम पता होना चाहिए, संदर्भ चैप्टर के नाम पे ही लिखा जाता है। देखिए संदर्भ कैसे आप लोग लिखेंगे इसका, तो देखिए कैसे लिखा जाता है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। संदर्भ बढ़िया से देख लीजिए, अगर आप लोग ऐसा संदर्भ लिखते हैं तो आपको पूरे 2 मार्क्स मिल जाएंगे इतना संदर्भ लिखने के बाद ही। उसके बाद आप लोग कहते हैं कि इसका हिंदी में हम लोग अनुवाद कैसे करें, जैसे ये जो संस्कृत में दिया गया है गद्यांश, इसका हिंदी में अनुवाद कैसे करें हम लोग को तो नहीं समझ में आता। तो मैं वीडियो के अंत में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, उन चैप्टरों के आप लोग
आजकल के क्वेश्चन बैंकों में उसका अर्थ भी दिया रहता है, बुक में भी दिया रहता है। तो आप लोग वहाँ से जो चैप्टर मैं आपको बताने वाला हूँ, उन चैप्टर को क्या कर लीजिएगा, उसके अर्थ हिंदी में देख लीजिएगा। उसके बाद भी अगर आप जाते हैं, अगर आपको नहीं वहाँ पे समझ में आता है, तो यही जो वर्ड है, इन्हीं सारे वर्डों को आप उठाकर जैसे भी करके आप लोग क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, ताकि आपको कुछ मार्क्स जरूर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले दिया गया है वाराणसी सुविख्यात प्राचीना नगरी, यानी कि जो वाराणसी थी वो बहुत ही सुविख्यात यानी बहुत ही प्रसिद्ध क्या थी, नगरी थी। तो आप लोग क्या लिखेंगे हिंदी में अनुवाद इसका, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। उसके बाद देखिए क्या दिया गया है, यम बिमला इयम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यानी कि जो यह जो स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है, यानी कि जो वाराणसी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन नगरी वो कहाँ स्थित है, तो वो गंगा के तट पर स्थित है। उसके बाद है अस्य घट्यानाम वलयाकृतीय पक्तीय धौलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसका अर्थ होगा कि इसके घाटों की घुमावदार आकृति चंद्रमा के सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है, यानी कि जो इसकी घाटों की जो घुमावदार आकृति है वो चंद्रमा के क्या है, चंद्रमा के सफ़ेद चांदनी में बहुत ही सुंदर लगती है। उसके बाद है अगणिताः पर्यटकाः सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति, यानी कि और इसके जो यहाँ पर प्रतिदिन दूर दूर से पर्यटक आते हैं, यानी कि इसे देखने के लिए, वाराणसी नगरी को देखने के लिए क्या करते हैं, दूर दूर से पर्यटक यानी कि व्यक्ति घूमने को इस स्थान को आते हैं। अस्या घट्याच शोभाम विलोक्यम इमाम बहु प्रशंसन्ति, यानी कि और इसके घाटों की घुमावदार आकृति और इसके सुंदरता को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, यानी कि इस पे प्रतिदिन, इस वाराणसी नगरी में प्रतिदिन दूर दूर से पर्यटक घूमने को आते हैं और क्या करते हैं, इसकी सुंदरता को देखकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इसकी तारीफ करते हैं। यही इसका अर्थ होगा स्टूडेंट। और जैसे ही आप इतना लिख देंगे तो इसके हिंदी में अनुवाद करते ही आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और टोटल आप पूरे कितने, तो टोटल आप पूरे 5 मार्क्स क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टूडेंट आपको भी बोर्ड एग्जाम में कुछ इसी प्रकार से आपको हेडिंग भी देनी है, और कुछ इस प्रकार से देखिए जैसे मैंने लिखा है संदर्भ और हिंदी में अनुवाद, अगर आता है तो आप भी, तो आपको भी कुछ ऐसा ही लिखना होगा। तो चलिए स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं कि आप कौन से चैप्टर को पढ़िए, ताकि कि बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़िए, ताकि कि इसी से क्या हो कि संस्कृत गद्यांश का जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, फंस जाए। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं, यानी कि जो आपको संस्कृत गद्यांश की जो क्वेश्चन है उसको अगर आप चाहते हैं कि आपका 100% ही बोर्ड एग्जाम में फंस जाए, तो आपको 2 चैप्टर यानी कि वाराणसी चैप्टर और भारतीय संस्कृति 2 चैप्टर आपको पढ़ने की अति आवश्यक यानी ज़रूरत है। अगर आप ये 2 चैप्टर को तैयार कर लेते हैं तो संस्कृत गद्यांश जो आप देखेंगे, तो जो संस्कृत गद्यांश है बोर्ड एग्जाम में आपको इन्हीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इन्हीं 2 चैप्टर से, वाराणसी और भारतीय संस्कृति 2 कर देता है, और इनमें से एक तो पक्का ही फंसना है 100%। तो स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।